प्रधानमंत्री हो तो बालेन शाह जैसा, जिसने सत्ता संभालते ही एक के बाद एक ऐसे बड़े फैसले लिए जिससे भारत को भी सीखने की जरूरत है। नमस्कार, मैं आपके साथ रीना झा बालियान। नेपाल में जब से नई सरकार का गठन हुआ है और बालेन शाह ने प्रधानमंत्री पद संभाला है, तब से ही वो आम जनता के हित में बड़े से बड़े फैसले ले रहे हैं, जो नजीर साबित हो रहा है बाकी देशों के लिए भी। देखिए, शिक्षा में सुधार के लिए एक ऐसा बड़ा फैसला लिया है जिसका आम जनता भी तहे दिल से शुक्रिया और वेलकम कर रही है। आप सोचिए कि प्राइवेट स्कूलों पर अगर एक तरीके से ताला लगा दिया जाए तो विकल्प क्या बचता है? सरकारी स्कूल। और ऐसा ही हुआ है नेपाल में। जिस तरह से खबरें सामने आ रही है सोशल मीडिया पर, जिस तरीके से खबरें वायरल हो रही है, इस आधार पर अगर हम आपको बताएं तो नेपाल की बालेन शाह सरकार ने प्राइवेट स्कूलों को बंद कर दिया है। अब सिर्फ और सिर्फ सरकारी स्कूलों में ही बच्चे पढ़ेंगे, चाहे ये नेता के बच्चे हो, अधिकारी के बच्चे हो, कर्मचारी के बच्चे हो या किसी भी आम लोगों का बच्चा हो। वो सिर्फ और सिर्फ सरकारी स्कूलों में पढ़ाई करेगा। प्राइवेट स्कूल बंद कर दिए गए हैं। इतना ही नहीं, कोचिंग सेंटर पर भी डंडा घुमाया गया है। कोचिंग सेंटर्स को भी बंद कर दिया गया है, क्योंकि कोचिंग सेंटर पढ़ाई के नाम पर मोटी रकम लोगों से वसूलते हैं, पेरेंट्स से वसूलते हैं। लेकिन अब उनकी भी मनमानी नहीं चलेगी, क्योंकि बालेन शाह सरकार ने नेपाल में तमाम कोचिंग सेंटर्स को बंद कर दिया है। और इसी के साथ आपको यह भी बता दें कि 5वीं कक्षा तक कोई भी परीक्षा नहीं ली जाएगी, यानी कि कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक परीक्षा बंद कर दी गई है। आपके बच्चे अगर 5वीं कक्षा में पढ़ते हैं या फिर उससे नीचे की क्लासेस में पढ़ते हैं, तो अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका बच्चा बिना एग्जाम दिए प्रमोट कर दिया जाएगा, यानी अगली क्लास में चला जाएगा। 6 स्टैंडर्ड से ही आपका बच्चा एग्जाम में बैठेगा, परीक्षा में बैठेगा। और सोचिए आपकी कितनी बड़ी टेंशन खत्म हुई है, क्योंकि जब एक बच्चा एग्जाम की तैयारी करता है, वो सिर्फ अकेले तैयारी नहीं करता, बल्कि आपका भी पूरा समय कंज्यूम होता है। आप अपने बच्चे की एग्जाम की तैयारी करवाते हैं। लेकिन बालेन शाह सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है कि अब स्कूलों में कक्षा 1 से लेकर 5 तक एग्जाम ही नहीं लिए जाएंगे। कक्षा 6 के बाद ही परीक्षा में वो बैठ पाएंगे। इतना ही नहीं, वीआईपी कल्चर को भी पूरी तरह से खत्म कर दिया है बालेन शाह सरकार ने। आपको बता दें कि यहां चाहे अधिकारी हो, नेता हो, मंत्री हो, संतरी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ना किसी को सिक्योरिटी मिलेगी, ना किसी को हुटर वाली गाड़ी मिलेगी, और ना ही कोई अपनी मनमानी चला पाएगा। चाहे नेता हो, अधिकारी हो, संतरी हो, मंत्री हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अगर सड़क पर चलेंगे तो पुलिस आपको रोकेगी और आपकी पूरी चेकिंग की जाएगी। अब तक क्या होता है कि जब भी कोई नेता गुजरता है तो उसके लिए रास्ता साफ कर दिया जाता है, यानी कि वीआईपी कल्चर अपनाया जाता है। लेकिन नेपाल की सरकार ने इसे पूरी तरह से खत्म कर दिया है। अब कोई फर्क नहीं पड़ता कि सड़क पर कोई नेता चले, अधिकारी चले, आप आम इंसान की तरह ही सड़क पर चलेंगे। ये एक बड़ा फैसला लिया गया है नेपाल में, जिसका वेलकम किया जा रहा है। और इतना ही नहीं, सुरक्षा को लेकर और साफ सफाई को भी फोकस में रखा गया है। जगह जगह पर जैसे थूक दिया जाता है, पान के दाग आपको नजर आ जाते हैं, जिससे क्या होता है कि शहर में गंदगी फैलती है, दीवारें गंदी कर दी जाती है। इस पर भी फोकस किया जा रहा है और लोगों को, आम जनता को जागरूक भी किया जा रहा है। जुर्माने का भी प्रावधान लाया गया है, यानी कि नेपाल को नए सिरे से बनाने की कोशिश नई सरकार करती हुई नजर आ रही है। देखिए, नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह की अगर हम बात करें तो ये मेयर रह चुके हैं। वहां से इनकी राजनीति शुरू हुई। जेनजी आंदोलन हुआ था नेपाल में, इसका भी हिस्सा रहे थे बालेन शाह, और अब प्रधानमंत्री बने हैं नेपाल के। आपको बता दें, इसी साल मार्च में चुनाव हुए और जीत हासिल करके अब एक ऐसा युवा प्रधानमंत्री मिला है नेपाल को, जो वाकई में इस तरह से काम कर रहा है जिसकी सीख अब अन्य देशों को भी मिल रही है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और गौर करने वाली बात यह है कि प्राइवेट स्कूलों की देखिए मनमानी किस तरह से चलती है। प्राइवेट स्कूल हमेशा मनमानी करते हैं, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन जहां हो जाता है वहां सरकार
के हाथ से सारा बागडोर खत्म हो जाता है और प्राइवेट हाथों में जाते ही वो अपनी मनमानी करने लगते हैं। अब आप सोचिए कि नेपाल में अगर प्राइवेट स्कूल, क्योंकि देखिए जैसा हमने आपको बताया कि प्राइवेट स्कूलों को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। हालांकि इसकी सत्यता की पुष्टि अभी पूरी तरह से नहीं हुई है। सोशल मीडिया पर जो खबरें चल रही है प्राइवेट स्कूलों को पूरी तरह से बंद करने की, ये उसी आधार पर हम आपको बता रहे हैं कि अगर सभी प्राइवेट स्कूलों को बंद कर दिया गया है और सिर्फ सरकारी स्कूलों में ही बच्चे पढ़ेंगे, चाहे वो किसी के भी बच्चे हो, चाहे आम हो या खास, हर किसी का बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ेगा। अगर ऐसा हुआ है तो यकीन मानिए एक ऐसी लकीर खींच दी है नेपाल की सरकार ने जो बाकी देशों के लिए भी एक एग्जाम्पल सेट करता है कि अगर सरकार की मंशा हो काम करने की, अगर सरकार वाकई में भ्रष्टाचार पर रोक लगाना चाहती हो, आम जनता के हित में काम करना चाहती हो, तो वाकई में सरकार कर सकती है। लेकिन इसकी पुष्टि नहीं हुई है। सत्यता कितनी है इसकी, हालांकि आगे हो सकता है तस्वीरें साफ हो जाए। लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि प्राइवेट स्कूल अगर चलेंगे भी तो देखिए फीस जो है वो कम कर दी गई है। यानी कि फीस की जो चिंता है हर एक पेरेंट को होती है, वो भी हर एक सेशन में। जब भी नया सेशन शुरू होता है तो हर एक सेशन में माता पिता को सबसे ज्यादा टेंशन होती है कि आखिर स्कूल की फीस जो है वो कैसे हम भरेंगे, क्योंकि मनमाने तरीके से फीस बढ़ा दी जाती है। लेकिन इसी पर कैची चलाई है नेपाल सरकार ने। बालेन शाह सरकार ने कहा कि प्राइवेट स्कूल अगर चलेंगे तो मनमानी तरीके से नहीं चल सकते और इनकी फीस जो है वो कम कर दी गई है। कोचिंग सेंटर को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया, ये पुष्टि इसकी हो चुकी है। 5वीं कक्षा तक एग्जाम जो है वो नहीं लिए जाएंगे, इसमें भी सत्यता है। इसमें भी कोई ऐसा नहीं है कि भ्रम फैलाया जा रहा हो, ये बिल्कुल सच है कि 5वीं कक्षा तक बच्चों के एग्जाम जो है वो नहीं लिए जाएंगे। अब जब से नेपाल की बालेन शाह सरकार ने ऐसे ऐसे फैसले लिए हैं जो वाकई में आम जनता के हित में हैं, तब से ही मांग की जा रही है कि ऐसे ही फैसले अब भारत की मोदी सरकार को भी लेने चाहिए। बालेन शाह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीख लेने की जरूरत है, क्योंकि भारत में भी जो आम जनता है वो इसी चीजों से परेशान है, इन्हीं मुद्दों से परेशान है। क्योंकि प्राइवेट स्कूलों की मनमानी होती है, मोटी फीस वसूली की जाती है, किताबों के नाम पर मोटा पैसा लिया जाता है, हर साल रीएडमिशन के नाम पर पैसा लिया जाता है, कोचिंग सेंटर में बच्चों को भेजने के लिए काफी फीस भरनी पड़ती है। तो आप सोचिए कि अगर नेपाल सरकार से प्रेरित होकर भारत की मोदी सरकार भी अगर इस तरीके से कदम बढ़ाती है तो भारत की जनता को यानी आप लोगों को भी अच्छा खासा फायदा हो सकता है। लेकिन एक्सपर्ट्स ये मान रहे हैं, जो नजदीक से मोदी सरकार को देखते हैं या लिखते हैं पढ़ते हैं, उनका ये मानना है कि जो नेपाल सरकार ने फैसला लिया है ऐसा फैसला भारत में कभी लिया ही नहीं जा सकता, क्योंकि नेपाल को मिला है एक युवा प्रधानमंत्री जो युवाओं की सोच के साथ आगे बढ़ रहा है, जो युवाओं के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे चल रहा है। लेकिन यहाँ देश की बात करते हैं, भारत की बात करते हैं, तो ये कहा जा रहा है कि भारत की सरकार सिर्फ और सिर्फ जनता के विकास के नाम का चोला ओढ़े हुए अपना विकास करने में लगी है, सिर्फ अपनी जेब भरती है, भ्रष्टाचार होता है, घोटाले होते हैं, करोड़ों पैसे लूटे जाते हैं आम जनता के, और कभी भी यहाँ कोई भी फैसला ऐसा नहीं लिया जाएगा। यहाँ तक कि वीआईपी कल्चर को खुद सरकार प्रमोट करती है, क्योंकि जब जब रैलियां होती है, जब जब सरकार का किसी रास्ते से गुजरना होता है तो वहां पर पहले से ही कई महीने पहले से ही तैयारियां शुरू कर दी जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप देखें तो देखिए देहरादून का दौरा होना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 14 तारीख का, और 14 तारीख की जो तारीख है ये मुकर्रर पहले से हो चुकी है और तैयारी आप सोचिए महीनों भर पहले से इसकी तैयारी शुरू हो चुकी थी। जबकि तारीख जो है डिक्लेयर बाद में की जाती है, अंदर खाने तारीख पहले से तय हो गई थी और 1 महीने पहले से इसकी तैयारी चल रही है कि पीएम मोदी का दौरा होना है, जहां जहां से उनकी गाड़ी गुजरेगी वहां वहां से जो सड़कें हैं वो चमकदार कर दी गई हैं। जबकि ये सड़कें अगर वाकई में एक रात में चमकदार हो सकती है, रिपेयर हो सकता है, नई सड़क बन सकती है, तो वो बाकी दिन क्यों नहीं हो सकता, आम जनता के लिए क्यों नहीं हो सकता। और इन्हीं सब चीजों पर काम किया है किसने, नेपाल की बालेन शाह सरकार ने, कि वीआईपी कल्चर पूरी तरह से खत्म कर दिया है। कोई नेता नहीं है, कोई मंत्री नहीं है, कोई विधायक नहीं है, कोई यहां सरकार नहीं है, कोई आम और खास नहीं है, हर एक
नागरिक है नेपाल का, नेपाल की जिम्मेदारी सबकी है, सबको मिलकर काम करना है। सोशल मीडिया पर अगर आप देखेंगे तो आपको नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह की हजारों लाखों वीडियोस ऐसे मिल जाएंगे जहां आप ये नहीं पता लगा पाएंगे कि क्या ये प्रधानमंत्री है या फिर एक आम नागरिक है, क्योंकि एक आम शख्स की तरह वो जनता के बीच में जा रहे हैं। कोई उन्हें बैठने के लिए सोफा नहीं चाहिए, कोई गद्दीदार कुर्सी नहीं चाहिए। अगर प्लास्टिक की कुर्सी है और अगर आप वो किसी से मिलने के लिए जा रहे हैं और उन्हें कुर्सी ऑफर की जा रही है तो वो आराम से उस पर भी बैठकर खुश नजर आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उन्हें ठाट बाट चाहिए। हाँ, काला चश्मा आपको उनके चेहरे पर जरूर नजर आ जाएगा, लेकिन इसी काले चश्मे के अंदर जो आंखों की जो रोशनी है वो दूर तलक जा रही है और दूरदर्शी ये प्रधानमंत्री नजर आ रहे हैं जो नेपाल की तस्वीर और तकदीर को बदलने के लिए वाकई में कसरत करते हुए नजर आ रहे हैं। और यही कारण है कि जब तारीफ हो रही है नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह की, तो हर कोई मांग कर रहा है कि नेपाल से भारत को भी सीखने की जरूरत है। नेपाल सरकार से भारत के मोदी सरकार को भी सीखने की जरूरत है, ताकि भारत में भी वीआईपी कल्चर खत्म हो सके, प्राइवेट स्कूलों की मनमानी खत्म हो सके और साथ ही साथ भारत में आम जनता की जो कोशिश है या आम जनता चाहती है जिस तरह से भारत का निर्माण हो, भ्रष्टाचार खत्म हो, घोटाला खत्म हो, इन सब पर भी सरकार की तलवार चलनी चाहिए। क्या रिएक्शन है आपका, बताइएगा जरूर। लेकिन वाकई में नेपाल की बालेन शाह सरकार ने एक वाकई में इतिहास रचने का काम किया है। जो बड़े बड़े फैसले लिए जा रहे हैं ये लोगों को प्रभावित कर रहा है और लोग जी भर भर कर तारीफ और सराहना कर रहे हैं बालेन शाह सरकार की। क्या रिएक्शन है, बताइएगा जरूर। और क्या आपको लगता है कि नेपाल से भारत सीख लेगा या फिर नहीं, ये भी बताइएगा। नमस्कार।